गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब बच्चों? शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना। सबसे पहले है आज की डेट यानी कि दिनांक, जो कि है 14/12 यानी कि दिसंबर 2020। हिंदी कार्यपत्रिका नंबर 131, कक्षा 2 अपना सेक्शन लिखेंगे। रिमझिम की बुक की कविता है तितली और कली। विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखे और अपने टीचर का नाम यहाँ लिखेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है। यह प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच ऊर्जा संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, ऊर्जा खपत को कम करना और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। शब्दों से शब्द मिलाए, आइए कुछ नया बनाएं। प्यारे बच्चों, हमने तितली और कली कविता पढ़ी है। इस कविता में तितली बगीचे में कली कली पर बैठती है। बगीचे को उपवन भी कहा जाता है। उपवन शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, उप और वन। वन का अर्थ है जंगल, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ एक बहुत बड़े क्षेत्र में पेड़ पौधे फैले हों। वन के आगे उप लगाने से इसका रूप और अर्थ बदल जाता है और उपवन बन जाता है, जिसका अर्थ है एक ऐसी जगह जहाँ एक छोटे से क्षेत्र में ही पेड़ पौधे फैले हों। है ना मज़ेदार? चलिए कुछ और शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा ये उप और वन शब्द को जोड़ के क्या बना? उपवन। उपवन। देखो, जब वन को हमने लिया तो वन का मतलब होता है एक बड़े क्षेत्र में पेड़ और पौधे होना, लेकिन जब हमने उसके आगे उप जोड़ दिया और नया शब्द बना दिया उपवन, तो उसका मतलब होता है एक छोटे से क्षेत्र में पेड़ पौधे फैले हों। तो यानी कि उसके आगे एक शब्द लगाने से जो उनका मिलाकर जो शब्द बना उसका अर्थ अलग बन जाता है। तो चलिए आज इन ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में देखते हैं। प्रश्न 1, पढ़िए, समझिए और तालिका को पूरा कीजिए। खुशखबरी। देखिए मिला के क्या बना? खुशखबरी। अब देखिए, खुश मतलब जिसे हैप्पी होना है, और खबरी मतलब किसी की खबर, किसी की न्यूज़ से रिलेटेड, खबर से रिलेटेड कोई जानकारी। पर खुशखबरी मिलके क्या बन गया कि कोई अच्छी न्यूज़, यानी कि कोई अच्छी खबर। इसी तरह अब अगला है खुशकिस्मत। खुश मतलब अच्छी, और किस्मत यानी कि जो हमारा लक होता है, किस्मत। अब खुशकिस्मत को मिला के अगर हम देखें तो क्या बन गया? यानी कि अच्छी किस्मत, खुश किस्मत। अगला है हम शक्ल। हम का मतलब तो ये होता है जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम, और शक्ल होता है जो आपका चेहरा है। दोनों ही अलग अलग शब्द हैं, इन दोनों के मतलब भी अलग अलग हैं, लेकिन जब हम और शक्ल को मिला देंगे तो क्या बना? हम शक्ल, यानी कि जो एक जैसे दिखते हैं। देखा इनका कैसे अर्थ यानी कि मतलब बिल्कुल बदल गया। अगला है हम उम्र। मिला के बन गया हम उम्र, यानी कि एक जैसी उम्र हो जिनकी। जैसे अगर मेरी उम्र 6 साल है तो मेरी फ्रेंड की भी 6 साल है, तो हम दोनों हम उम्र हुए। सहपाठी। सह यानी कि साथ, पाठी मतलब पढ़ने वाला। ये देखो दोनों अलग अलग शब्द हैं, पर मिलाया हमने तो बना सहपाठी, यानी कि आपके साथ में जो पढ़ता है, आपके क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं वह आपके सहपाठी हैं। सहयात्री। सहयात्री क्या होते हैं बच्चों? जो साथ में यात्रा कर रहे होते हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमारे साथ जो लोग यात्रा कर रहे हैं तो वो बोलेंगे हम उनकी, हम वो सहयात्री हैं हमारे। नालायक। ना का मतलब तो ना होता है और लायक का मतलब जो काम का हो, पर जब हम इन दोनों को मिला के लिखेंगे नालायक तो क्या बनेगा कि वो किसी काम के नहीं है, नालायक। इसी तरह ना समझ। ना समझ, ना मतलब नहीं और समझ मतलब समझ नहीं आता। समझ मतलब अक्ल। तो ना और समझ को जब हम मिलाएंगे तो बन जाएगा ना समझ, यानी कि जिसको कुछ समझ नहीं आता। तो देखा किस तरह दो अलग अलग अक्षर, जिन अलग अलग शब्द जिनके अलग अलग ही अर्थ थे, उनको मिलाने पे एक नया शब्द बन जाता है और उसका अर्थ बिल्कुल उन दोनों शब्दों से अलग होता है।
अभिभावकों के लिए सुझाव: रोज़मर्रा की बातचीत के दौरान आने वाले उपसर्ग शब्दों के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करें। और कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहें बच्चों, और हमेशा मास्क पहन के ही बाहर जाएं। धन्यवाद बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखें।